अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। घटनात्मक संवैधानिक अनुसूचित जाति अ ब क ड आरक्षण उपवर्गीकरण समर्थन में सेलू में जन आक्रोश महामोर्चे का आयोजन किया गया। इस जन आक्रोश महामोर्चे का आयोजन गुरुवार तारीख 30 जुलाई 2026 के रोज मातंग समाज की ओर से बड़े पैमाने पर सुबह 11 बजे लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे स्मारक सेलू यहाँ पर सभी अनुयायी और मातंग समाज के लोग बड़ी संख्या में जमा हुए, जिसमें महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग बड़ी संख्या में दिखाई दिए। ये मोर्चा क्रांति चौक से होते हुए मठ गली, वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से होते हुए उप विभागीय कार्यालय सेलू यहाँ पर आ धमका। विभागीय कार्यालय सेलू के सामने जैसे ही महामोर्चा आकर धमका, उसी तरह से यहाँ पर यह सभा का रूप धारण किया और यहाँ पर बड़े पैमाने पर नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय अशोकराव उपाड़े, दत्ता तांबे, नथुराम अंबुरे, सटवाजी साठे, अर्जुन बाविशे, भगीरथ गायकवाड़, लहूजी क्रांति सेना के राधाजी शेड़के, राजू कस्बे, बापू बाविशे, सुनील गवारे, पाथरी पुलिस टाइम के रिपोर्टर, इसके अलावा अन्य मान्यगण और नेतागण मौजूद थे। इस महामोर्चे में और सभा में कोई अनुचित प्रकार न हो, इसके लिए पुलिस का कड़ा और सख्त बंदोबस्त दिखाई दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरकुल मंजूर करके देने के लिए 1 लाख रुपए की मांग करते हुए 10,000 रुपये रिश्वत की रकम स्वीकारी और उसके साथ साथ 5,000 रुपये भी रिश्वत की रकम लेने के कारण तकरारदार ने तकरार करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को यह बात बताई कि उनके सास के जगह प्लॉट पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरकुल योजना मंजूर करने के लिए नगर परिषद गंगाखेड़ में फाइल पेश की गई थी। इस घरकुल की फाइल को मंजूर करने के लिए नगर परिषद गंगाखेड़ के कर्मचारी सैयद अजमत भाई स्रोत कर्मचारी, इसने उन्हें 5,000 रुपए की रिश्वत ली, साथ ही साथ 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और 10,000 रुपये भी उन्होंने स्वीकारे। रिश्वत ना देने के इरादे से तकरारदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी विभाग को यहां तकरार दाखिल की, जिसके तहत 31 जुलाई 2026 के रोज गंगाखेड़ शहर के अश्विनी होटल में ये जाल बिछाया गया और उसी के तहत सैयद अजमत, ये भाई स्रोत कर्मचारी नगर परिषद गंगाखेड़, इसको 10,000 रुपये की रिश्वत लेने की रकम में उन्होंने खुद ने स्वीकार की है, उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। इस मामले में गंगाखेड़ पुलिस स्टेशन में कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 के तहत अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। अपराधी को हिरासत में लिया है। गुना दाखिल करने के बाद उसे अटक करने की तजवीज की जा रही है। ये जाल बिछाने में एंटी करप्शन के डीवाईएसपी महेश पाटनकर, एपीआई नील पत्रेवार, आदमे उस नागरगोजे, कदम घुले, ड्राइवर नरवाड़े, इन्होंने ये कार्रवाई करते हुए इस कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन पड़ी क्षेत्र के एसपी श्री कृष्ण कोकाटे, एडिशनल एसपी श्रीमती डॉक्टर अश्विनी जगताप, इनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से ये नागरिकों से अपील की गई है कि भ्रष्टाचार के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी और रिश्वत मांगने वालों, ये सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो को दिए गए नीचे नंबर पर तुरंत कार्रवाई के लिए फोन करे या फिर उनसे संपर्क करे, ऐसी अपील की गई है। जिले के पूरे विकास के काम तेजी से लाने के लिए सभी डिपार्टमेंट मिलकर प्लान बनाकर काम करें। जिले में विकास के प्रोजेक्ट तय करते समय और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरे किए जाने चाहिए। प्रोजेक्ट का बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी काम अधूरा ना रहे। ऐसा रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और परभनी जिले के पालक सचिव डॉक्टर चंद्रकांत पुलकुंडवार ने कहा। आज तारीख 31 जुलाई 2026 शुक्रवार के रोज परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन सभागार में रिव्यू मीटिंग में डॉक्टर पुलकुंडवार ने अलग अलग डिपार्टमेंट के प्लान्स, विकास के कामों और उसी तरह से उनके लागू होने वाले प्रोग्रेस का डिटेल में रिव्यू किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान, परभनी जिले के एसपी पंकज कुमावत, जिला परिषद के सीईओ नतीशा माथुर, महानगर पालिका के आयुक्त नितिन नार्वेकर, अपर जिला अधिकारी शोभा जाधव, निवासी उप जिला अधिकारी अनुराधा ढालकरी, इनके अलावा विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे। पालक सचिव ने आपदा के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम के तरीके की तारीफ की। पालक सचिव डॉक्टर चंद्रकांत कुंडलवार के हाथों शुभ मंगल थोड़ा सावधान लघु पट का विमोचन भी किया गया। बाल विवाह प्रतिबंधक समाज में जन जागृति निर्माण करने के उद्देश्य से तैयार किया गया इस लघु पट को बड़ी सराहना की गई। बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ तालमेल में असरदार तरीके से काम करने की भी अपील की।
तालुके के मौजे महालसापुर यहाँ के राशन धारकों ने और नागरिकों ने, गाँव वासियों ने यहाँ के तहसीलदार से मिलकर सेलू के उनसे ये कंप्लेन की है कि राशन दुकानदार राशन देने के लिए हमेशा जो है तो यहाँ पर नजरअंदाज करता है, लेकिन राशन कार्ड धारकों के उनके अंगूठे और दस्तखत बिल्कुल लेता है और उन्हें 4 से 5 महीने से उन्हें अनाज भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ राशन पर आने वाले सभी अनाज से ये नागरिक राशन धारक पूरी तरह से वंचित होने के कारण उन्होंने आज मजबूरन तहसील कार्यालय को आकर तहसीलदार को निवेदन दिया। निवेदन में कहा है कि सेलू तालुके के मौजे महालसापुर यहाँ पर राशन दुकानदार क्रमांक 1 बाबा साहेब रामभाऊ करपे सोलंके, ये राशन दुकानदार 4 से 5 महीनों से सबके सही और अंगूठे ले रहा है और उनको राशन नहीं दे रहा है। इसको लेकर इन पर तुरंत कार्रवाई करे और गांव वालों के राशन कार्ड धारकों को तुरंत राशन दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन नायब तहसीलदार इनामदार इन्हें दिया गया। दिए गए निवेदन पर सरपंच जीवन विनायक आवटे, सुरेश जादव, मदन आसाराम जड़े, भागवत आवटे, निवृत्ति कौड़े और अन्य इनके अलावा 40 से 50 राशन धारकों के हस्ताक्षर मौजूद है। महासापूरच्या गावकऱ्याच्या वतीनं आम्ही इथं आलेलो आहे आणि आमच्या गावकऱ्यांची एक अडचण आहे की बाबा 4 महिने झालं आमच्या इथं राशन नाही, 4-5 महिने झालं ते राशन आलंच नाही। 2 महिने झालं त्यांचे आपण घेतले पण राशन काही आलेलं नव्हतं आणि आज एक नवीन व्यक्ती आला आणि तो म्हणला की बाबा राशन चार्ज माझ्याकडे आलाय माझ्याकडे आणि ते थंब घेऊ लागला आज। म्हणून हे पूर्ण गावकऱ्यांनी त्याला काय केलंय, त्याला थंब दिली नाही, आज विरोध केला म्हणून सगळे म्हणते की आपण कृष्णा साहेबांना आपल्याला द्यायचंय, पुढे जायचं काय म्हणतात ते माणूस काय म्हणे की बाबा इथून पुढे मी तेवढी तुम्हाला राशन देतो। मग यांनी ऑनलाईन चेक केलं तर हे म्हणले की आमचा जुना गावातला दुकानदार आहे, तू कसं म्हणतो किंवा नवीन आले म्हणून मी आले म्हणून ते म्हणला की माझं ऑनलाईनला नाव लावायला 2-4 दिवस लागतील म्हणजे, तर असं ते किस्ते का काय म्हणून त्यांचं नाव कशाला किस्ते निवडीचं राहिलेलं बाकीची गावकरी म्हणते सांगते बोल ते उशिरा येतोय गावात आणि बाया माणसं कामाची माणसं घरी बसून राहते, पुन्हा राशन देत नाही त्याला, ते उशिरा असलं उद्या परत घरी बसून राहावं लागते। शेतकरी माणसं येते, काही बायाला काम करायला जावं लागते, राशनसाठी थांबावं लागते आणि ते वाटप करीत नाही, नियमितपणे राशनचं वाटप करत नाही का? नियमितपणे राशन वाटप करीत नाही। याच्या अगोदर तुम्ही लेखी तक्रार दिलेली का हो, त्याच्यावरती काय ऍक्शन नाही घेतली का तहसील? काहीच नाही घेतलेली। अच्छा, त्याचे 4ही फोन बंद असतील, घरचे बी बंद असतील, संघचे बी बंद असतील। तो राशन दुकानदार कुठला आहे? महासापूरचा। अच्छा, सेलूत राहील का राहायला? राहायला शेलू मशीन मध्ये कोरी पावती निघते पण। अच्छा, पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी तालुके के मौजे बोरवन बुजुर्ग स्थित लिंबाजी रामा लोखंडे, उम्र 46 साल, धंधा खेती। इनके खेती पर 15 गुंटों पर नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ में नवा मुंडा पुलिस थाने में तकरार देने के बावजूद, बार बार उनसे अर्जी करने के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने से लिंबाजी रामा लोखंडे इन्होंने 31 जुलाई 2026 से परभणी के अनशन मैदान पर अमरण अनशन जारी किया है और परभणी जिले के कर्तव्य अध्यक्ष एसपी को निवेदन देकर निवेदन में कहा है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, ऐसी मांग की गई है। माझं नाव लिंबाजी रामभाऊ लोखंडे, माझी 17 गुंठे जमीन आहे। माझ्या 17 गुंठे जमिनीमध्ये गोकुळ संतराम लोखंडे, मदन लुगाजी कांबळे, 10-15 जण हे गुण लोक आहेत। तर आम्ही यांना किती बाऱ्या सांगितलं, पोलीस स्टेशनला सांगितलं, पोलीस स्टेशन काही तक्रार घेत नाही। तहसीलदारला सांगितलं, तहसीलदार म्हणते माझ्याकडं आहे, आमच्याकडं नाही। पोलीसवाले म्हणतात आमच्याकडं नाही। म्हणजे ह्यांचं कसं आहे, यांचं राजकीय दबावाखाली काम करण्यात चाललंय। ते गाव गुंडा असल्यामुळं काय कोणी ह्याला म्हणत नाही। तिकडे गेले की पोलीसवाले हे करतात, तहसीलला गेले की खासदार साहेबाचा फोन येतोय, मग खासदार साहेबाचा याच्यात हात असल्यामुळे आम्हाला काही हे करता येणार नाही। खासदार साहेब त्यांना सांगते, तहसीलदारला सांगते, त्यांचा फेर करा ना। दुसऱ्या दिवशी म्हणते की बाबा की तहसीलदारला म्हणते की बाबा गरिबाचे घरं उठू नका, असं खासदार साहेबाचं म्हणणं येतंय। यांच्यामध्ये खासदार साहेबाचा हात आहे ना या जमिनीमध्ये। आता तुम्ही परिवारासोबत उपोषणाला बसले का? परिवारासोबत आहे, आमची बहीण आहे, मेवणी आहे, आमचा भाचा आहे। ठीक।
विकलांग व्यक्ति के साईं बाबा नगर के 2 फ्लैटों पे गुंडों ने कब्जा करने की वजह से इस विकलांग व्यक्ति सैयद इमरान सैयद नाजिम उम्र 35 साल धंधा मजदूरी रहने वाले मुमताज नगर विकलांग व्यक्ति ने अपना अमर अनशन जिला कलेक्टर ऑफिस एसपी ऑफिस के सामने यानी अमर अनशन मैदान पर जारी किया है। तो अमर अनशन को देखते हुए सत्यम दिव्यांग संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें समर्थन दर्शाते हुए इसके अलावा परभणी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार दिव्यांग विभाग की ओर से भी उन्हें समर्थन दिया गया है और जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया है। निवेदन में कहा है कि उनके प्लॉट उनको तुरंत दिया जाए। एक विकलांग के 2 प्लॉटों पर कब्जा करना ये कहाँ तक उचित है, इस बात को लेकर जिसरा दिव्यांग भाइयों ने और पदाधिकारियों के साथ सैयद इमरान विकलांग ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सैयद इम्रान हे उपोषणास्थळी बसलेले एक दिव्यांग बांधव आहे आणि हे उपोषणास्थळी बसलेले आहेत आणि मागील 3-1 वर्षापासून हे कलेक्टर साहेबांना आपले एसपी साहेबांना निवेदन देत आहे की बाबा माझ्या फ्लॅटवर काही लोकांनी कब्जा केलेला आहे आणि हे कब्जासाठी हा इम्रान एकटा संघर्ष करत होता आणि ह्या संघर्ष करता वेळेस तो माझ्याकडे आला आणि मी एक दिव्यांग जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचा ह्या नात्याने त्यांनी मला सांगितलं की असं आहे। मग आम्ही सर्व संघर्ष संघटना वाघमारे साहेब आणि समस्त दिव्यांग बांधव याच्यातले काही मला नाव माहिती हे सगळे आम्ही पाठिंबा द्यायला सय्यद इम्रानला आलेलो आहेत आणि दिव्यांग बांधवासाठी सरकारने वेगळे नियम लागू केलेले आहेत की भाई दिव्यांग बांधवाला आपण काही त्रास देऊ नये, काही त्यांच्या फ्लॅटवर काही कब्जा करू नये, असं असताना पण अंमलबजावणी होत नाही आणि दिव्यांग बांधवाला त्रास सहन करावा लागत आहे आणि दिव्यांग बांधव हा इम्रान हा याला आई वडील नाहीत, याला काही कमावण्याचं साधन नाही। याच्या आई वडिलांनी एक फ्लॅट घेऊन ठेवलेला होता आणि तो फ्लॅट आता काही लोकांनी त्याच्यावर कब्जा केलेला आहे। फ्लॅट कुठे आहे ते त्यांचा? फ्लॅट साईबाबा नगर येथे फ्लॅट आहे। नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ, नाइंसाफी हो रही साहब। मैं जब भी जाता हूँ फ्लैट पे तो मुझे गुंडे लोग तलवार लेके मारने को आते और मुझे प्रहलाद और रिजवान और ये अताउल्ला मुनव्वर और रिजवान ये लोग जो है, तो मैं जब जाता हूँ मेरे फ्लैट पे तो मुझे मारते तलवार बताते। उनका घाटा अलग है साहब, मेरा घाटा अलग है, उनका नक्शा अलग है, मेरा नक्शा अलग है। हाँ, और मेरा जो है 1 मिनट तो रिजवान है वो लंबे जैसा टकला है वो, और उन्हें मुझे मारने को आ रहा। कभी मुझे मेरी आदत चली गई उनके डर के मारे, उनको मेरे बच्चे भी चले गए, आज मेरे बच्चे भी दूर है, मेरी आदत भी दूर है मेरे से आज 8 दिन से। और मैं है ना अभी तक मेरा कब्जा ऐसा दावा था। मेरे घर में मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, जब से मुझे 2 महीने में मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, जब से मुझे उन्होंने मारे तोड़े गाले दे रहे फ्लैट पे एक रिजवान प्रहलाद और ये अताउल्ला मुनव्वर जाली रजिस्ट्री का नोटिस करके हालांकि मेरी रजिस्ट्री है और सब है मेरे पास। इमरान भाई पूरे कागजात 2003 से मेरे पास कब्जा है, कहाँ पर सब है। वो जो भी ने गुंडे लोग इनके पास उन्हें पड़े, मेरे पास बहुत मैंने मर्डर करा, मैंने तुम्हारा मार दूंगा, तुम हट जाओ, पैसे लो। मैंने बोला साहब मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, वो साहब मेरे पास सब है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री है, मेरा घट अलग है, तुम्हारा घट अलग है, तुम्हारी चतुर्थीमा अलग है, मेरी चतुर्थीमा अलग है, मेरा फ्लैट नंबर अलग है, तुम्हारा फ्लैट नंबर अलग है, फिर भी नहीं सुन रहे उन्होंने बड़े। तो हमको सब मालूम है तेरा सब सही है, पर हम गुस्से हुए कब्जा करने का है। इमरान भाई मैं 2 साल से जेल में थक गया, उन्होंने बड़े मुंडे पुलिस वाले के गुंडे लोग है, वो गुंडे लोग है उनके, वो उनका राज का झंडा है, वो बस खतरनाक लोग है, उनके नाम के लोगों को तुम संगठना और मेरे सबसे दरखास्त है मुख्यमंत्री सबसे कि मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ दो। मी संजय वाघमारे, सत्यम दिव्यांग संघटनेचा अध्यक्ष। मी या ठिकाणी यासाठी आलेलो आहे की सय्यद इम्रान हे साईबाबा नगर येथील त्यांचं स्वतःचं प्लॉट आहे, त्यांच्या नावची नोटरीसुद्धा आहे आणि ते रितसर ते लोकशाही मार्गाने इथं उपोषणाला बसलेले आहेत, कारण त्यांना कोणतं पोलीस स्टेशन किंवा तहसील किंवा कलेक्टर ऑफिस हे सहकार्य करीत नाहीत। त्यांनी आम्हाला एक वेळेस भेट दिली आणि याविषयी काही तोडगा निघेल का असं आम्हाला विचारलं, तर मी म्हणलं निश्चितच निघेल, तुम्ही फक्त निवेदन द्या, आम्ही तुमचा प्लॉट तुमच्या ताब्यात
परत देऊ यासाठी आम्ही प्रयत्न करू आणि पाठपुरावा करून तुम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करू असं म्हणून आम्ही त्यांना उपोषणाला बसलेले आहेत इथं. तरीही त्यांचं जे अतिक्रमण ज्यांनी केलेलं आहे ते रिजवान कोण आहेत ते आम्हाला माहीत नाही आहे. ज्यांनी कोणी अतिक्रमण केलेलं आहे त्यांनी त्यांचा ताबा सोडून ज्यांचा प्लॉट आहे सय्यद इम्रान यांना सुपूर्द करून त्यांच्यावर कुठलीही दडपशाही न करता त्यांना ताबा देण्यात यावा अशी आमची विनंती आहे. जर या निवेदनाची आणि या उपोषणाची जर दखल नाही घेतली तर आम्ही आमच्या सत्यम दिव्यांग संघटनेकडून आणि इतर संघटनेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही ठिय्या आंदोलन करणार आहोत. याची दक्षता घ्यावी. याच्यावर एक मत आहे की आम्हाला खंत वाटते की पोलीस प्रशासन हे दिव्यांगाची व्यथा बघून तरी त्यांना थोडं त्यांच्या याच्यापाशी सहकार्याची भावना असावी, पण ती भावना आजकाल दिसत नाही आहे. पोलीससुद्धा कोणत्या गुंडगिरीला सहकार्य करून गरीब लोकांवर आपल्या दिव्यांग लोकांवर अत्याचार करायला तर त्यांना ते दिसत नाही आहे. त्याच्यामुळं SP साहेबांना सुद्धा त्याच्या कर्मचाऱ्यावर पोलीस निरीक्षकावर थोडा दबाव टाकून त्यांच्याकडून खरी माहिती करून ह्या लाभार्थीला जर न्याय दिला तर खूप सहकार्य होईल आणि पोलीस प्रशासनाचं आणि कलेक्टर साहेबाचं या इम्रानभाईला न्याय भेटावं अशीच आमची एक विनंती आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।